गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहते थे। एक रात आग लगने से पूरी हवेली जल गई और किसी की भी लाश नहीं मिली। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। लेकिन रात को वहां से किसी के रोने, चिल्लाने और अजीब सी आवाजें आने की बातें गाँव वाले अक्सर करते थे। एक दिन 4 दोस्त अजय, विकास, पूजा और नीरा शहर से गांव आए। वे रोमांच की तलाश में थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अजय ने ठहाका लगाकर कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो रात को वहीं कैंप करते हैं। शाम होते होते चारों हवेली पहुंच गए। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन किसी तरह अंदर घुस गए। हवेली के अंदर अजीब ठंडक थी, जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और छत से जाले लटक रहे थे। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पूजा ने कहा, तुमने सुना? किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। विकास ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और जोर से बंद हो गया। नीरा की नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। उसमें चारों की जगह 5 परछाइयां दिख रही थी। 5वीं परछाई एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा स्याह। नीरा चीख पड़ी। सबने देखा, लेकिन जब मुड़े तो कोई नहीं था। अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें उलट गईं। उसके मुंह से आवाज आई, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? मैंने सबको जलाया था, अब तुम भी नहीं जाओगे। पूजा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अजय कांपने लगा और अचानक बेहोश हो गया। किसी तरह दोस्तों ने मिलकर अजय को उठाया और भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। सुबह गांव लौटने पर अजय को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। नीरा ने जब मोबाइल चेक किया तो पाया कि हवेली में खींची गई तस्वीरों में एक औरत हर तस्वीर में उनके पीछे खड़ी थी। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खा ली कि कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी जब कोई हवेली के पास जाता है तो उसे किसी के कदमों की आहट और किसी औरत के कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं।